दोस्तों तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड में कुछ ऐसा धमाका होने वाला है जिसको देखने के बाद आपका भी ये सीरियल देखने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के सीरियल में हम देखने वाले हैं कि अपराजिता जहाँ पे रक्षित के कपड़े खुद ही फाड़ती है और उसको फटने के बाद खुद ही जाके सिलने लगती है। ये देख के वहाँ पे मौजूद सब लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि उन दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के एपिसोड जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि आरू काफ़ी घबराई हुई रहती है। उसे ऐसा लगता है कि विवान उसको फिर से इग्नोर कर रहा है क्या, इसलिए वो उसको मैसेज करती है और वो पूछती है कि तुम कब तक आ रहे हो और ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आना ताकि हम लोग का मैचिंग हो जाए। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि अपराजिता की माँ जो उसको साड़ी दी रहती है पहनने के लिए, जब वो पहन के आती है तो उसके माँ पापा दोनों उसको देखते रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी ही बेटी है ना, तो तुम पे ही गई है, तुम्हारी जैसी ही तो दिखती है। अपराजिता भी खुश होती है और वो बोलती है कि आज इतनी तैयारियां क्यों चल रही हैं, पूजा तो हमेशा होता है लेकिन ऐसी तैयारियां तो कभी नहीं होती है। उसकी माँ बोलती है कि कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तभी दरवाजे पे बेल डोर बजता है और वहाँ पर रक्षित और विवान दोनों खड़े रहते हैं। रक्षित को देख के अपराजिता थोड़ी हैरान होती है और वो अपने माँ से पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसकी माँ बताती है कि ये तो घर वाले हैं ना, ये तुम्हारी इतनी मदद किए तो घर वाले ही तो हैं और हम अपने घर वालों को ही तो इनवाइट किए हैं। अपराजिता बोलती है कि आप मोहल्ले वालों को कैसे समझाएंगे कि ये घर वाले हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये एक गैर मर्द है और मैं एक शादीशुदा तलाक औरत हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपराजिता रक्षित को घर के अंदर बुला लेती है और वो जाके मटके का पानी उठाने लगती है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि रक्षित उसकी हेल्प करने के लिए आता है। अपराजिता गिरते गिरते बचती है और वो खुद को बचाने के लिए उसके कुर्ते को पकड़ लेती है और ऐसे में उसके कुर्ते फट जाते हैं। रक्षित बोलता है कि मैं तुरंत ही घर पर जाता हूँ और कुर्ते चेंज करके आता हूँ, लेकिन तब तक मोहल्ले की सारी औरतें आ जाती हैं। अपराजिता बोलती है कि अगर आप इस हालत में बाहर जाएंगे तो सब लोग आपको देख के कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अब रक्षित वहाँ पर खड़ा होकर छुप जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बाहर जाने का। अपराजिता बोलती है कि आइए आप मेरे साथ चलिए। दूसरी ओर देखते हैं कि रक्षित की माँ उसका इंतजार कर रही होती है पूजा के लिए, लेकिन रक्षित अभी तक नहीं आया है। इसलिए उसकी मासी बोलती है कि ये लड़का तो मुझे लगता है कि तुम्हें उल्लू बना के कहीं चला गया है। लेकिन उसकी माँ का कहना होता है कि मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है, अगर वो बोल के गया है तो वो ज़रूर आएगा। वो अपने बेटे का इंतजार करती है और वो बोलती है कि उसको आने दो, मैं बताती हूँ। इधर देखते हैं कि अपराजिता रक्षित को लेकर अपने कमरे में पहुँच जाती है और उसके कुर्ते को सिलने लगती है, लेकिन सिलते सिलते रक्षित को कई बार सुई चुभ जाती है। और ये देखने के बाद रक्षित बोलता है कि तुम किस जन्म का बदला ले रही हो, तुम कपड़े सिल रही या फिर मेरे दिल को सिल रही हो, देखो ना मुझे चुभ रहा है। अपराजिता तुरंत ही बोल पड़ती है कि उसके लिए आपको कुर्ता निकालना पड़ेगा। रक्षित उसको कुर्ते निकाल के दे देता है और वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि रोहन आ जाता है। रोहन को देख के आरू काफ़ी हैरान रह जाती है, लेकिन आरू की माँ पहुँचती है। वो रोहन को देख के काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है कि तुम भी आ गए हो, अब तुम दोनों के हाथ से मैं अभिषेक कराऊंगी जिससे कि तुम दोनों के ऊपर महादेव की कृपा बरसे। तभी वहाँ पे विवान आ जाता है। विवान बोलता है कि ये रोहन यहाँ पे क्या कर रहा है। आरू बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन आरू सोचती है कि भगवान ये मुझे किस मझधार में